जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ दी स्पीच सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एसएससी सीडीएस या फिर बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप 90% एक्यूरेसी के साथ किसी भी पार्ट्स ऑफ दी स्पीच वाले सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। And I can guarantee you this, even if you are one of the dumbest creature ever created by God, you will still be able to solve 8 out of 10 questions in this section अगर आप इस शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करते हो तो। शॉर्टकट मेथड क्या है? अगर कोई भी वर्ड ION, ITY, ANC, ISM, MENT, NESS, ISM से एंड होता है, उसको मैं आंख बंद करके नाउन डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है। नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी नाम, उसको मैं नाउन बोलूंगा। ठीक है। बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नाउन का यही है कि कोई भी नाम को नाउन बोलते हैं। ठीक है। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो कि नाउन को क्वालिटी देता है। ठीक है। शॉर्टकट के लिए OUS, AL, IVE, IC, ABLE, FUL, ANT या ENT से कोई भी वर्ड एंड हो रहा होगा उसको मैं एडजेक्टिव बोल दूंगा। ठीक है। LY से एंड हो रहा होगा, एडवर्ब बोल दूंगा। ATE, IFY, IZE या फिर IAC से एंड हो रहा होगा, वर्ब मान लूंगा उसको। ठीक है। वर्ब क्या होता है? कोई भी एक्शन वर्ड को वर्ब बोलते हैं। ठीक है। ये सब मैंने अपने पेड कोर्स में बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है। तो आप उसको भी ले सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बिफोर स्टार्टिंग, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैंने फ्री में बहुत सारा इंग्लिश का मटेरियल या फिर जीएस का मटेरियल अपलोड कर रखा है। ठीक है। यहाँ पे फ्री में बहुत सारे मटेरियल्स अपलोडेड है। PIB मैगजीन हो या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हो या फिर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हो। इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विद जीएस या फिर इंग्लिश, यू कैन जॉइन दिस चैनल और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दी पार्ट्स ऑफ द स्पीच। पार्ट्स ऑफ द स्पीच को अब मैं शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये मेरे सामने CDS 2 2025 का क्वेश्चन पेपर खुला हुआ है। ठीक है। इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे एंड आई कैन गारंटी यू कि 8 आउट ऑफ 10 के एक्यूरेसी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है। पहला वर्ड है क्वालिफिकेशन। ION आपको दिख रहा है एंड में। ठीक है। ION एंड में दिखने का मतलब है नाउन। तो मैं आंख बंद करूंगा, नाउन A का 1, तो A का 1 इसमें है, तो A और D कट गया। ठीक है। अब मेरा आंसर या तो B है या फिर C है। नेक्स्ट वर्ड कंडीशनली। LY दिख रहा है, LY दिख रहा है मतलब एडवर्ब। तो कंडीशनली को एडवर्ब से मैच करो, तो C का 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो मेरा आंसर हो गया C, 71 का C। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। एरोनसली, LY दिख रहा है एडवर्ब, तो C का 2 यहाँ है। तो B और C तो B और D तो कट गया। ठीक है। आंसर होगा या तो मेरा A होगा या फिर C होगा। नेक्स्ट मेरे को दिख रहा है एरोनियस, OUS कहाँ दिख रहा है मेरे को? एडजेक्टिव में। ठीक है। तो एरोनियस मेरा हो गया एडजेक्टिव, तो D का 4 हो गया। तो D का 4 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये तो ऑलरेडी कट गया है, तो मेरा आंसर हो गया C, 72 का C। आगे बढ़ूंगा। ठीक है। सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर पाओगे अगर आप शॉर्टकट मेथड जानते हो तो। ठीक है। केयरफुली, LY दिख रहा है, तो LY मतलब एडवर्ब हो गया। C का 3, तो C का 3 यहाँ है, तो ये और ये तो कट गया। ठीक है। अब मेरे को देखना है केयरफुल। UL कहाँ है? केयरफुल, केयरफुल UL ये रहा। केयरफुल, फुल कहाँ? ये रहा फुल, एडजेक्टिव में है फुल। ठीक है। तो केयरफुल हो गया मेरा एडजेक्टिव। तो D का 4, तो D का 4 कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये ऑलरेडी कट चुका है, तो मेरा आंसर हो गया B, तो 73 का B। अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है। डुअली, LY दिख रहा है, LY मतलब एडवर्ब, तो C का 1, तो C का 1 कहाँ है? यहाँ है। और किसी जगह 1 है ही नहीं C में, तो ये मेरा आंसर हो गया, तो 74 का C। ठीक है। चुटकी में सॉल्व होगा अगर शॉर्टकट पता हो तो। ठीक है। दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट, बट दिस इज मोर देन 80% एक्यूरेट। तो आप इसको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही है कि आपको दूसरों से बेहतर होना है। ठीक है। अगर आप दूसरों से बेहतर हो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपको सही में इसका मतलब पता है, नहीं पता है, क्या है। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दैट। ठीक है। लोगों को सही आंसर से मतलब है, UPSC को बस इस चीज से मतलब है कि आप सही आंसर टिक कर रहे हो कि नहीं। ठीक है। 75th में फर्स्ट वर्ड में है एमनेंट। ANT दिख रहा है मेरे को। ANT कहाँ पे है? ANT AT है यहाँ पे, नहीं, ANT ये रहा एडजेक्टिव। ठीक है। तो एडजेक्टिव D का 1 हो गया, तो D का 1 यहाँ पे, तो A और D तो मैं काट दूंगा। ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा एग्जोडस, OUS एडजेक्टिव हो चुका है ऑलरेडी। आउटवर्ड, ARD नहीं है। एग्जोडस, एग्जिट। अच्छा, वर्ब का मतलब मैंने क्या बोला था? एक्शन वर्ड मतलब एग्जिट, यहाँ पे एक्शन वर्ड है, तो B का हो गया 4, तो B का हो गया 4 कहाँ पे है? B का 4 ये रहा, तो 75 का B हो गया मेरा आंसर। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, 76th।
76 में ly दिख रहा है, एक्सट्रीमली एडवर्ब, तो सी का वन यहाँ है, तो ये काट दो, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है 8 स्पेक्टेट, ATE कहाँ पे है, ATE है आपका वर्ब में, ठीक है। तो वर्ब हो गया, स्पेक्टेट हो गया वर्ब, तो बी का हो गया 4, तो बी का 4 कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके ठीक है। अभी भी मैं सही आंसर पे नहीं पहुँचा हूँ। उसके बाद मेरे को दिख रहा है स्पेक्टेटर ओ आर कहाँ पे है, ओ आर चलो नहीं है, कहीं भी नहीं है। स्पेक्टेटोरियल आई ए एल है कहीं, AL है, ये रहा, ठीक है। तो एडजेक्टिव हो गया, तो AL हो गया एडजेक्टिव, तो D का 2 हो गया, तो D का 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मेरा आंसर हो गया D, 76 का D आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड 80 करते हैं पहले, ठीक है। 80 में हो गया ly दिख रहा है, इंट्यूटिवली ly मतलब हो गया एडवर्ब, तो C का 3 हो गया, तो C का 3 यहाँ है, तो A और D कट, ठीक है। उसके बाद इंट्यूशन ION क्या है, ION हो गया नाउन, तो इंट्यूशन का हो गया नाउन, तो नाउन A का हो गया 2, तो A का हो गया 2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 80 का B हो गया आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड पैसिवली ly दिख रहा है एडवर्ब, तो C का हो गया 2, तो C का 2 यहाँ पे है, तो ये कट गया, मतलब A और B कट गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को देखना ION है, कॉग्निशन, ION हो गया नाउन, ठीक है। तो ION हो गया नाउन, तो A का 1 हो गया, तो A का 1 यहाँ पे है, तो C हो गया इसका आंसर, ठीक है। 79 का C हो गया। नेक्स्ट नोइंगली, तो C का 3 हो गया, C का 3 यहाँ है, तो B और D कट गया, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आपको देखना है अच्छा, उसके बाद एडजेक्टिव है, वर्ब है, जो वर्ड एक्शन वर्ड हो, ठीक है। तो नोइंग, नो, नॉलेज, नोइंगली, तो नो बी का हो गया 2, तो बी का हो गया 2, बी का 2 ये रहा, अच्छा बी का 2 दोनों में 2 है, ठीक है। तो अभी भी हम सही आंसर पे नहीं पहुँचे, बी का 2, सी का 3, एडजेक्टिव हो गया नॉलेज, नाउन हो गया नॉलेज या नोइंग, नाउन हो गया ING जिसमें लगता है वो हो गया नाउन, A, 78 का A हो गया मेरा आंसर, ठीक है। सिमिलरली 77 पे जाएंगे, 77 पे मेरे को देखना है कि कोई वर्ड ऐसा है जो मैच हो रहा है। 77 में अच्छा हियर देखो, हियर मतलब हो गया एक्शन वर्ड, तो B का हो गया 2, तो B का 2, तो B और D तो कट गया, ठीक है। अब मेरे को देखना है A और C में क्या आंसर है, तो मेरे A है नाउन या तो 4 है या 1 है, तो नाउन हियरिंग है या फिर ऑडिटरी है, तो नाउन जो है ING जहाँ पे आएगा वो नाउन होगा, तो C हो गया आंसर, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस। इसमें हो सकता है 1-2 गलत भी हों, बट 8 आउट ऑफ 10 के एक्यूरेसी से आप इस सेक्शन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये शॉर्टकट पता है तो, ठीक है। तो इस शॉर्टकट को आप ध्यान में रखिए। प्लस अगर आपको डिटेल में समझना है कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, ठीक है, और नाउन के फिर 8-10 टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे अगर आप देखो 81st क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन में कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। तो आपको पता तो है कि हैप्पीनेस नाउन है, बट किस तरह का नाउन है, क्या वो कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। ये समझने के लिए ये डिटेल में मैंने अपने पेड कोर्सेज में समझाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको लेना है आप ले सकते हो, अदरवाइज शॉर्टकट मेथड से आप इसको बहुत ही आराम से 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हो इसमें, ठीक है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ईदर इफ यू आर गिविंग योर CDS, SSC या फिर बैंकिंग का एग्जाम, ठीक है। और इसमें भी आपके 1-2 सवाल इसमें से इस लॉजिक से सही बैठ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं इन सेक्शंस को भी सॉल्व करके आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इनको भी कम समय में अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।